क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10B जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसका पार्ट 10 कराने जा रहा हूँ। चलिए इसके बचे हुए क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के कुछ। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन है। इफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, प्रूव इट। तो ये आपको दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC, इसमें AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। ये ऑल द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल है और ये सारे के सारे 90 डिग्री पे। यहाँ पे ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है ये। सो सारे ये परपेंडिकुलर भी है। सो AD परपेंडिकुलर ऑन BC और BE परपेंडिकुलर ऑन AC और क्या बचा एक और ये CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। कितना कुछ गिवन है। मैं टू प्रूव में देखिए क्या करना है। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए चाहे सारे एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी इक्विलेटरल बन जाएगा। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ये BCF ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BCF एंड BCE, यानी BCE ये वाला और BCF ये वाला ले रहे हैं। नीचे वाले हैं दोनों ट्रायंगल। इसमें देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। BE इक्वल टू CF गिवन है। BE इक्वल टू CF गिवन है। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसमें ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल लिख दीजिए एंगल ऑफ BEC इक्वल टू एंगल ऑफ BFC। ये क्या है? 90 डिग्री ईच। सभी 90 डिग्री के हैं और BC कॉमन हो गया। अब इसमें एक तो राइट हैंड आ गई, दूसरा हाइपोटेन्यूस आ गया, तीसरी साइड आ गई। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE किससे हुआ? बाई RHS। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया बाई CPCT। अब ऐसा हो गया तो एंगल B के सामने की साइड, यानी ये एंगल इक्वल अगर हो गए तो इसके सामने की साइड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इसके सामने AB हो गया तो AB भी हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड में इक्वल साइड होती है, यानी अपोजिट जो साइड होती है इक्वल होती है। सेकंड हम देखते हैं, इसमें तीसरा एल्टीट्यूड भी इक्वल ही है हमारे पास, तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली क्या करेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देन क्या होगा? एंगल A के सामने BC हो गया और एंगल B के सामने जो है AC हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा। सो ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हैंस प्रूव्ड हो गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 24 क्वेश्चन। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है हमारा। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मीट अपोजिट साइड BC एट पॉइंट D, यहाँ D पर मिल रहा है। थ्रो वर्टेक्स C, वर्टेक्स C जो है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से लाइन CE इज ड्रॉन पैरेलल टू DA, इस DA के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करी, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मेट्स BA प्रोड्यूस एट D, ये E पर मिलते हैं, इसको BA को आगे बढ़ा दिया तो यहाँ E पर मिलते हैं। तो सो दैट ट्रायंगल AC इज आइसोसेलेस, तो ये वाला ट्रायंगल
ए सी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल आइसोसेल्स हमें बताना, मतलब इसकी दो साइड्स हमें इक्वल करनी है, यानी इस वाली को और इस वाली को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल अब क्या हो जाएगा, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी। चलिए इसके बाद क्या है, ये ए डी पैरेलल टू सी ई दिया हुआ है, ए डी पैरेलल टू ई सी कह दीजिए, ये भी दिया है हमें। चलिए इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए सी ई इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम जरा। यहां पर हम प्रूफ लेना चालू कर रहे हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, क्या है, ए डी पैरेलल टू सी ई है, ये गिवन है हमें। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल। तो क्या लिखते हैं इसको, एंगल ऑफ बी ए डी। सो यहाँ लिखिए एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ किसका, ए ई सी। तो यहाँ ए ई सी कर दीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये एंगल खुद में गिवन है इक्वल। सो एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा, एंगल हो जाएगा आपका, ये आपका सी ए डी। लेकिन यहां से देखिए ये पैरेलल लाइन थी, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। ये वाला किससे हुआ है बच्चों, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। यहां क्या लिखेंगे, कोरेस्पोंडिंग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कौन सा, ये एंगल अब देखो कौन सा, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल अब कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ए सी ई। तो ए सी ई कर दीजिए, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल है। सपोज ये एक्स एक्स हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट से, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये एंगल्स ऊपर वाले इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी ई। जैसे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे, इसके सामने का ए ई हो गया और इसके सामने ए सी हो गया। सो ट्रायंगल ए ई सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, 25 इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट्स। ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बीएसी का डी पर मीट्स करता है। अपोजिट साइड बीसी एट डी। इफ बीडी इज इक्वल टू सीडी, ये बीडी और ये सीडी इक्वल है हमारे पास, दे रखा है इन्होंने। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। इसको हमें प्रूव करना है कि आइसोसेल्स है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और इसमें बी डी इज इक्वल टू सी डी है, बी डी इज इक्वल टू सी डी और ये एंगल भी इक्वल दिया, एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी। ये गिवन है दोनों। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखिए टू प्रूव में ये ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल।
मतलब इसके दो एंगल या दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो प्रूफ देख लेते हैं जरा। प्रूफ में क्या है, यही दोनों ट्रायंगल लेना है हमें। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले बी डी इजिकल टू डी सी गिवन है, बी डी इजिकल टू सी डी ये गिवन है। दूसरा ऊपर एंगल भी इक्वल है, सो एंगल ऑफ बी ए डी इजिकल टू एंगल ऑफ सी ए डी ये भी गिवन ही है। और ए डी जो है कॉमन है, ए डी इज कॉमन, ये भी कॉमन हो गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे हुए, लेकिन ये बताना पड़ेगा आपको। तो इसमें साइड साइड एंगल से हुए, साइड साइड एंगल एस एस ए से। अब इसके बाद हमारा क्या हो गया, ए बी इजिकल टू ए सी हो गया, ए बी इजिकल टू ए सी हो गया, किससे हुआ, बाई सी पी सी टी सी, यानी कि corresponding part of congruent triangles are congruent। अब ये क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी है बीसी पर एक पॉइंट हमारा, सच दैट ए बी इजिकल टू ए डी इजिकल टू बी सी, बी डी इजिकल टू डी सी, यानी ए बी इजिकल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, सो दैट एंगल ए डी सी रेज टू एंगल सी इज इक्वल टू 4 रेज टू 1। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे y ले लिया है, इसको x ले लिया है बच्चों। और ध्यान से देखिए इसमें कि ये ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी में ले रहे हैं, तो देखो क्या है, ए बी इजिकल टू ए डी इजिकल टू बी डी, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सो ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। कैसे हो जाएगा, ये सारे के सारे 60 डिग्री हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिखना पड़ेगा एंगल कौन सा, एंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी डी ए, ऑल आर 60 डिग्री। चलिए ठीक है, अब क्या निकालना रह गया, यहां पर देखिए ध्यान से, ये दोनों एंगल जो है इक्वल हैं। कौन कौन से, ये साइड्स इक्वल हैं, ये तो हमने ए बी डी दिया था इधर का, अब ले रहा हूं ए डी सी में, इधर लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी इधर वाला है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू दिया हुआ है डी सी, सो एंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए डी हो जाएगा। इसको हमने वाई लेट कर लिया। चलिए, तो ये दोनों एंगल y हो गए हमारे पास। अब यहां पर बाइलीनियर पेयर, ये x प्लस 60 क्या हो जाएगा, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160, 60 है बच्चों, ये बच जाएगा 120। अब इन ट्रायंगल ये ले रहे थे इस वाले में ही, ए डी सी में, in triangle ADC all the sums of the angles are 180 degrees, so x plus y is equal to 180 degree। तो यहाँ पर x तो 120 दिया हुआ है, यहाँ 2y हो गया is equal to 180 डिग्री हो गया। so 2y is equal to 180 माइनस का 120 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 2y 60 बच जाएगा। so y is equal to 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री आ गया। सो y कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, ए डी सी, देखो किधर है ए डी सी, यानी x रेस टू y निकालना है। तो x अपॉन y निकाल दीजिए, x कितना है हमारे पास, देखो x ये रहा 120, सो यहाँ 120 हो जाएगा और y कितना है 30 है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम्स आ जाएगा।
सो x रेस टू y इक्वल टू 4 रेस टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये पूरी फिगर है, इसमें a और b हमें फाइंड करना है। ये 14 डिग्री दिया हुआ है और ये साइड्स इक्वल दे रखी है हमें, और ये एंगल 68 डिग्री दे रखा है, और ये बी ए पैरेलल टू ए डी दे रखा है। सबसे पहले देखिए ये दिया है बी ए पैरेलल टू डी सी। डी सी या सी डी एक ही मतलब है। ये हमें पैरेलल दे रखा है, और क्या दिया है ए सी इजिकल टू सी ई दिया हुआ है। ए सी इजिकल टू सी ई गिवन है हमें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सामने की साइड, इसके सामने का ये एंगल, ये वाला एंगल लिख लीजिए, ये एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सपोज ये एक्स एक्स हो गया, और इस एक्स को हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों? इन ट्रायंगल ए सी ई एंगल्स हम ले लें तो x प्लस 68 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 68 डिग्री कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 रहेगा ही रहेगा। सो x इक्वल टू 112 डिग्री डिवाइड बाई 2, सो x इक्वल टू 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, x 56 आ गया है। सो ये एंगल a जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये x प्लस 60 के इक्वल हो जाएगा। सो a इज एंगल a is exterior angle of triangle AEC। तो क्या हो जाएगा? A is equal to x plus 68 आ जाएगा। सो a x कितना है हमारे पास? 56 है, और प्लस का 68 आ जाएगा। कितना होगा देखो, 6 और 8 14 हो जाएगा, और ये 6 और 6 12 हो जाएगा। सो a इक्वल टू 124 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बच गया b। b हमें और देखना है। तो ये चूंकि लाइंस पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू क्या दिया हुआ है हमें? सी डी दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एंगल सम इनका 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, चूंकि एक ही साइड के हैं ये। यानी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख लीजिए 14 प्लस x और प्लस का b प्लस 68 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइड्स के हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम जरा कितना आएगा। तो यहाँ 14 है, और ये x की वैल्यू हमें पता है क्या? ये x 56 है, रख दीजिए। 14 प्लस 56 प्लस का b है प्लस का 68 है, और इक्वल टू कितना है बच्चों? ये इक्वल टू हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना कितना है देख लेते हैं। एक तो 14 है, एक 56 है, और एक 68 है। ऐड करिए। ये 138 आ जाएगा। ये आ गया 138 प्लस b इज इक्वल टू 180। सो b इज इक्वल टू 180 माइनस का 138। सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको माइनस भी कर दीजिए। 180 में से क्या माइनस करना है? 138। तो यहाँ 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना? 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा। ये 42 डिग्री हो जाएगा। ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें चलते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये ट्रायंगल दिखा रखा है ए बी सी, जो भी कुछ है यहाँ पर डी और ई कर दीजिए।
इसमें देखिए क्या क्या गिवन है हमें, ये साइड्स इक्वल दे रखी है, यानी क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू ए ई गिवन है, और क्या गिवन है, और ये एंगल इक्वल गिवन है, ये एंगल ऑफ कौन सा, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए ई। इसको x लेट कर ले रहा हूं मैं, तो ये दोनों एंगल x हो गया, ये x हो गया, तो इनके जो अपोजिट साइड में एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों x है तो 180 माइनस x हो जाएगा। सो एंगल ऑफ बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ई सी, क्यों होगा, क्योंकि ये 180 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इन सब में क्या क्या चीज हो गया, ये तो एक तो एंगल इनके इक्वल हो गया है, और इसके बाद ये साइड भी इक्वल हो गया, दूसरा एंगल भी ये इक्वल दिया हुआ है आपका, एंगल ऑफ कौन सा दिया है, बी ए डी, ये वाला, एक तो ये इक्वल हो गया, एक ये इक्वल हो गया, और ये भी इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ है बच्चों, ये होगा जो लॉस है वो देखते हैं, तो ये आ जाएगा एंगल साइड और एंगल हो जाएगा बाई ए एस ए हो गया है। तो चलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ई सी, तो बी डी कितना है, ए है, सो ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3b, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और दूसरा क्या होगा, ये बाई सी पी सी टी होगा, बाई सी पी सी टी सी। चलिए दूसरा क्या होगा, ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी, तो ए बी ये भी किससे होगा, बाई सी पी सी टी सी से होगा। ए बी कितना है बच्चों, ये है ट्वाइस ए प्लस 2 इक्वल टू 7b माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसमें a की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट है यहाँ, तो 2a प्लस 3b हो जाएगा, सो a की जगह 3b रख दीजिए, प्लस का 2 इजिकल टू 7b माइनस 1 है, तो ये हो गया 6b प्लस का 2 इक्वल टू 7b माइनस 1, 1 को इधर ले आओ तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 7b है माइनस का 6b हो जाएगा यहाँ, सो b इजिकल टू कितना बच जाएगा, 3 आ जाएगा, a का आंसर आपका आ गया है, और b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में, सो a इक्वल टू 3 इंटू 3 आ जाएगा, सो a कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दैट मीन्स कि a 9 आ गया और b कितना आ गया, इस सेकेंड आंसर आ गया था बच्चों, b कितना आया था हमारे पास, 3 आया था, तो यही आपका आंसर है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डाल दूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।